हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो राहुल का क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है कि मैम 5 ड्रॉप्स नीट में हो गए हैं, 5th ड्रॉप में जो नंबर आए हैं दैट इज़ 625। और अभी मेरा नर्सिंग का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो बीएससी नर्सिंग में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, लेकिन 4 साल बाद मैं जब करके निकलूँगा तो 28 साल एज हो जाएगी। 28 साल के बाद 30 साल इसकी लास्ट लिमिट रहती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं 30 साल का हो जाऊँगा, मेरे पास सिर्फ एक ही अटैम्प्ट रहेगा बीएससी के जॉब के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं पार्शल ड्रॉप ले लेता हूँ और नीट अगर कंप्लीट करता हूँ, तो जब मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलूँगा तब 31 ईयर्स एज हो जाएगी। ठीक है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, पहली बात है कि आप जो कह रहे हो कि बीएससी नर्सिंग के बाद आपकी 28 ईयर्स हो जाएगी और एक ही एग्ज़ाम आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक है, तो अगर आप पार्शल ड्रॉप के साथ या फिर फुल ड्रॉप के साथ अगर आप एमबीबीएस की तरफ जाते हो ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, कैसे रहेंगी? क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेटिव हो रहे हो और आपको टेंशन ये है कि डिग्री करने के बाद मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है। ठीक है, ऑलरेडी 5 ड्रॉप्स आप इस प्रोफेशन के लिए दे चुके हो, और अभी नर्सिंग करके अगर आपके पास देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती, या अगर आपको अभी अब्रॉड जाना होता है, या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते कि मुझे नीट की तैयारी नहीं करनी है, या फिर ग्राउंड रियलिटी जो भी एमबीबीएस की है उससे आप डर रहे होते, तब तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ जाते। बट आपको ऑब्वियसली मैं मानती हूँ कि जब जॉब नहीं मिलेगी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि 28 साल के बाद 1 साल का अटैम्प्ट है होने को, तो देखो अटैम्प्ट आप क्लियर भी कर सकते हो, बट बात है कि 30 साल के बाद क्या करोगे फिर, है ना। फिर नौकरी का वही बात है कि और आप बॉयज़ के लिए नर्सिंग थोड़ा सा वैसे भी वो रहता है, तो मेरे हिसाब से आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर सकते हो। 625 अच्छा स्कोर है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि कहाँ पे गलतियाँ आ रही हैं, रिवीजन टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट करिए, और इसकी जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप इसमें अपनी जब गलतियाँ पकड़ लोगे ना एक बार, तब आप इसमें एमबीबीएस में अगर आप 31 ईयर्स में भी करके निकलते हो, उसके बाद बॉन्ड पीरियड में भी अगर आप जाते हो, तब भी आपको मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा बॉन्ड पीरियड में ही। ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी बॉन्ड पीरियड होता है एमबीबीएस का, कई बच्चे पूछते भी हैं कि उसमें सैलरी मिलती है। बिल्कुल सैलरी मिलती है। आप रूरल एरिया में आपकी सर्विस रहती है 2 साल की, उसके बाद फिर आप पीजी करते हो, तो पीजी करते हुए भी आपको पैसे मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो। ठीक है, तो होप आपको वीडियो का कुछ फ़ायदा मिला हो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको वही चीज़ करनी चाहिए, और आप खुद भी इसी चीज़ से परेशान हो कि मैम मैं परेशान हूँ कि अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है मुझे। ठीक है, तो ये आपके लिए आप वही करिए जो आपका पैशन है। ठीक है, साथ में आप कोई ऑल्टरनेट कोर्स कर सकते हो अगर तो डिप्रेशन वगैरह हो रहा है या ऐसी कोई चीज़ है। और बट मेरे को ये मानना है कि जब ऑलरेडी 5 साल दे चुके हो ना, इसलिए इसका मतलब आपका पैशन है, दैट्स वाई आपने 5 ईयर्स दिए हैं, है ना। तो यू कैन गो फॉर दैट, है ना। बट ये है कि थोड़ी सी आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रगलफुल रहेगा स्टार्टिंग में जर्नी, बट अदरवाइज अगर पीजे वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद ये सारी मेहनत वर्थ इट है, राइट। तो लिव योर ड्रीम, लिव योर पैशन। बाकी जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले। मैं या कोई और आपको बस एक गाइडेंस दे सकता है, रास्ता दे सकता है। बाकी आप सारे रास्तों को पहले खुद एक देखिए कि आपने किस पाथ पे चलना है, उसके बाद डिसाइड करिए, डिसाइड वाइसली, है ना। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।